गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 13 पढ़ेंगे सिस्टम में। लेक्चर नंबर 1 है और आज का जो चैप्टर है वो है एग्रीकल्चर। और इतने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग को आज जानना है। जैसे आपको एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इन इंडिया है, इंडियन क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस है, उसके बाद से हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक्स है, इम्प्रूवमेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हम लोग जितना भी काम खेती से संबंधित जो भी काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़ों को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं, तो ये सारे चीज़ कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। पशुओं को रखते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम कृषि से संबंधित चीज़ को रखते हुए इनको जोड़ते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत, देखिए एग्रीकल्चर इन इंडिया का मतलब है कि भारत में कृषि कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आप जान लीजिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कृषि जी है, यानी कृषि कहा गया है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया डेट्स बैक टू ऋग्वेद में। हमारे देश ऋग्वेद में कृषि के बारे में उल्लेख 1100 BC पहले कर दी गई है, यानी 3200 वर्ष पहले कर दी गई है। टुडे इंडिया रैंक सेकेंड वर्ल्ड वाइड इन फार्म आउटपुट, अर्थात आज हम कह सकते हैं कि संसार में इसका स्थान कृषि के क्षेत्र में भारत का स्थान दूसरा है। कहता है कि इट प्रोवाइड्स फूड टू the huge population of the country and has become a large exporter of agriculture। यह जो है हमारा जो देश है आज अनाज उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। खुद ये अपने देश की पूर्ति करता ही करता है और ये दूसरों की भी पूर्ति करता है। इंडियन क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। देखिए, भारत में 2 प्रकार की खेती होती है। एक खेती होती है आपको खरीफ कह सकते हैं और दूसरे को हम लोग रबी क्रॉप्स कह सकते हैं। कहता है कि खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज मानसून क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग मानसून क्रॉप्स के रूप में जानते हैं। दे आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून और रेनी सीजन। ये जो है उगाए जाते हैं किस सीजन में? तो मानसून सीजन में, जिसको हम मानसून सीजन को रेनी सीजन भी कहते हैं। ऑन मैच्योरिटी, ये है मैच्योरिटी दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। इस फसल की कटाई जो है हम लोग कब करते हैं? तो अक्टूबर से नवंबर में। और कौन कौन से फसल खरीफ फसल है? तो देखिएगा, खरीफ फसल के रूप में पैडी आता है, मैगी आता है, मिलेट्स आता है और कॉटन आता है। रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं और यह जो है विंटर में बुआई होता है। इस फसल की बुआई जो होती है वो विंटर जाड़े के सीजन में की जाती है और इसकी कटाई जो होती है वो अप्रैल और मई में की जाती है इसकी कटाई। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। रबी क्रॉप्स की जो उदाहरण है, कौन कौन फसल को हम रबी क्रॉप्स कह सकते हैं? तो आप व्हीट को, ग्राम को और मस्टर्ड को रबी क्रॉप्स कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ऑन द बेसिस क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अर्थात इसको हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, एक फूड क्रॉप्स में और एक कैश क्रॉप्स में। अब देखिएगा, हम लोग फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स किसे कहते हैं? फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स का फूड क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स होते हैं, सीरियल्स माने दानेदार जो बीज वाले जो अन्न होते हैं उसको हम लोग सीरियल्स कहते हैं। जैसे चावल हुआ, दाल हुआ, गेहूं हुआ, ये सब सीरियल्स कहलाते हैं। फूड क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, पल्सेज एंड मिलेट्स आर ग्रोन टू मीट द नीड ऑफ बेसिक फूड्स। ये जो है जितने भी चीज़ों का मैंने नाम रखा, ये बेसिक फूड यानी आधारभूत जो भोजन है उसके क्षेत्र में ये आते हैं। डिफरेंट फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के भिन्न भिन्न जगहों में, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया है टेबल फूड क्रॉप्स का जो टेबल दिया है आप उसको ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर आइएगा, कैश क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इधर भी फूड क्रॉप्स के बारे में दिया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग कैश क्रॉप्स के बारे में। एक कैश क्रॉप्स इज grown for the purpose of selling it rather than using or consuming it personally. Example of cash crops are cotton, tea, coffee and spices which are grown for sale. कैश क्रॉप्स उस क्रॉप्स को कहते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है इसको बेचकर कुछ पाना, यानी जिसको बेचने के लिए, मुख्य रूप से बेचने के लिए, इससे जो हमको प्रॉफिट होता है, यही कैश क्रॉप्स होता है। यानी कैश क्रॉप्स एक बार फिर समझ लीजिए, कैश क्रॉप्स का कार्य जो है देश में इसका तो उपभोग होता ही होता है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम लोग बेचने के रूप में करते हैं, यही कैश क्रॉप्स है। देखिएगा नीचे जो कुछ कैश क्रॉप्स के नाम दिए हैं, आप उसको किताब के माध्यम से देख लीजिएगा। बहुत सारे कैश क्रॉप्स पीछे भी दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में दिया है। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स। अर्थात हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम खेती करते हैं, फलों की, सब्जियों की और फूलों की खेती करते हैं। यू शैल स्टडी हॉर्टिकल्चर इन हायर क्लासेज। अर्थात आप जब हायर क्लासेज में जाइएगा तो हॉर्टिकल्चर के बारे में आप लोग को पढ़ना है। आगे देखिएगा लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक्स का मतलब होता है पशुधन। पशुधन का मतलब होता है बहुत सारे पशु जो है हमारे लिए धन का, यानी हमारे लिए उपयोगी हैं, जिसका प्रयोग कर हम धन कमाते हैं, जिसका उपयोग कर हम बहुत सारे अपने कार्य को करते हैं। जैसे लाइफ स्टॉक्स आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड इन एन एग्रीकल्चर सेटिंग टू प्रोड्यूस थिंग्स सच एज फूड, लेबर एंड फाइबर्स। देखिए बहुत सारे पशुओं का प्रयोग कर हम किसी के क्षेत्र में भी उनका प्रयोग करते हैं। उनका प्रयोग जो है हम लोग, आपको दिया गया है, फूड के क्षेत्र में भी करते हैं, लेबर के क्षेत्र में भी करते हैं। जैसे गधा का प्रयोग, मल, गधा, ठीक है ना, आसिड, डंकी, ये सारे ये जितने भी नाम हैं ये सब गधे का अलग अलग नाम है। लेकिन आसिड में, आस में भी गधा होता है, डंकी में भी गधा होता है, मूल में गधा या खच्चर होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रजाति है ये हमारे लिए लेबर का काम करती है। बैल का प्रयोग हम खेतों में करते हैं, बकरी का प्रयोग, मुर्गे का प्रयोग हम फूड के रूप में करते हैं, भेड़ों का प्रयोग हम लोग फाइबर्स के रूप में करते हैं। तो इन सारे का प्रयोग कहीं ना कहीं हम अपने यूज के लिए, हम अपने धन के लिए करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन फॉर हिज लीडिंग रोल इन इंडियन। आप ये बात जान लीजिए कि हरित क्रांति के जो जनक है जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, ही वाज अवार्डेड। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। ही वाज अवार्डेड, उनको किस चीज़ से अवार्डेड किया गया है? तो पद्म भूषण से उनको नवाजा गया है। इम्प्रूवमेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कैसे हम लोग फूड ग्रेन में इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में है। तो कहता है प्रायर टू मिड 1900 इंडिया imported food grains to meet its requirements. Then came the Green Revolution. After draft of 1966, better farming knowledge, देखिए सीधा सीधी बात है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास, ग्रीन रेवोल्यूशन के पास यानी हरित क्रांति के पास हमारे पास एक नई जागृति आई, एक नई चेतना आई और हम लोग भिन्न भिन्न कृषि के भिन्न भिन्न चीज़ों का प्रयोग, नए चीज़ों का, नए तकनीकों का प्रयोग कर खेती करने लगे। और इस खेती से क्या हुआ, जो हमें बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्धि मिली, बहुत बड़ी मात्रा में हमें पैदावार मिलने लगे। तो ये पैदावार को हम अपने उपभोग के लिए रख लेते थे और बाकी को क्या करते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं, जिससे हमें बड़ी मात्रा में धन मिलती है और जिसका प्रयोग जो है हम कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 13 फिनिश हुआ। आपको क्वेश्चन आंसर भी PDF के थ्रू मिल गया होगा। थैंक यू।